देखिए, झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है। कभी कभी हमारे यहाँ पर ये एक जनरेशन का अनाउंसमेंट बन जाता है। एंड कल रात को इंडिया की अंडर 19 टीम ने दुनिया को ऑफिशियली बता दिया कि इंडिया का अगला एरा और भी ज्यादा भौकाली होने वाला है। अगर आप अभी की इंडियन टीम से घबरा रहे हैं तो अंडर 19 टीम जब अपना भविष्य लेकर सामने उतरेगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब तो आप सोचिए कि क्या ही भौकाल उड़ेगा। मतलब हरारे स्पोर्ट्स क्लब, जिम्बाब्वे, फाइनल का प्रेशर और यकीन मानिए सामने इंग्लैंड जैसी टीम जिसको कि आप ये नहीं बोल सकते कि अरे भैया इनकी तो कच्ची लोही है। और रिजल्ट क्या आया? इंडिया चैंपियन बन के निकला, और वैसे भी नहीं कि भैया ऐरे गैरे करके जीत लिया, नहीं, इतनी शानदार जीत दर्ज करी है पूरे 100 रनों से। एंड ये कोई नॉर्मल विन नहीं है, ये डोमिनेशन था, स्टेटमेंट था एंड फ्यूचर का एक ऐसा ट्रेलर था। यू कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। दरअसल टीम इंडिया ने टॉस से ही अपने इंटेंट को क्लियर कर दिया था। इंडिया ने टॉस जीता और सीधा बैटिंग करी। एंड यहां से एक हम लोग माइंडसेट की जो बात करते हैं ना, वो माइंडसेट यहां से क्लियर था कि हम डिफेंड करेंगे ही नहीं, हम तो यहां पर तोड़ने फोड़ने के लिए उतरे हैं। एक बड़ा झटका लगा शुरुआत में, एरन जॉर्ज जल्दी आउट हो गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट के इतिहास के वंस इन अ लाइफ टाइम मूवमेंट में काउंट किया जाएगा। यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने उस अवतार को दुनिया के सामने रखा जिसकी कि दुनिया आज भी कायल है। एक समय पर लोग बोलने लगे थे कि यार ये तो छोटी टीमों के खिलाफ खेल देता है, लेकिन कल बंदे ने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े स्टेज में जो भौकाल मचाया, मजा आ गया। नाम वैभव सूर्यवंशी, उम्र 14 साल, इंपैक्ट न्यूक्लियर वाला। फाइनल में प्रेशर दपक्के था, लेकिन इस लड़के ने प्रेशर को ही प्रेशर दे दिया। सिर्फ 80 बॉलों में 175 रन बनाए। एंड उसमें भी सबसे बड़ी बात रही कि शुरुआत के 24 रन तो 24 बॉलों में आए थे। उसके बाद बंदे ने स्ट्राइक रेट को पहुंचा दिया 200 के पार। 15 चौके, 15 छक्के, 150 रन तो अपनी पारी के सिर्फ बाउंड्रीज में ही ठोक दिए लड़के ने। ये बैटिंग नहीं थी, ये शेयर डोमिनेशन था कि भाई मुझे अगर तुमने हल्के में लिया तो फिर तुम हल्के हो जाओगे। इंग्लैंड के बॉलर्स का जो बॉडी लैंग्वेज था ना, वो देखने लायक था। कैप्टन थॉमस रियो फील्ड चेंज करता रहा पूरे टाइम, बॉलिंग ढूंढता रहा कहीं पे, लेकिन कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा था। माइकल वॉन ने तक ट्वीट करके बोल दिया कि दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। भाई जब इंग्लैंड का एक लेजेंड शॉक में हो तब समझ जाओ कि डैमेज लेवल बहुत खतरनाक हो चुका है। अच्छा, यहां पर आप सपोर्ट सिस्टम को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कैप्टन आयुष महात्रे, हर हीरो के साथ में एक स्टेबलाइजर होता है। एंड अगर आप वैभव सूर्यवंशी को हीरो बोल रहे हैं तो यहां पर आयुष महात्रे को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 53 रन बनाए 51 बॉलों के ऊपर। वैभव के साथ में 142 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप करी। एंड ये पार्टनरशिप ही मैच का एक स्पाइन भी बनी। एक साइड तूफान था और दूसरी साइड कंट्रोल था, एक ऐसा कॉम्बो जिससे कि हर एक टीम डरती है। महात्रे ने टूर्नामेंट में 3 50s मारी, 7 विकेट लिए, बैट बॉल लीडरशिप एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे अपने आप को सामने पेश किया। अगर हम लोग स्कोरबोर्ड की बात करेंगे तो उसने इतिहास अपने आप में लिख दिया है। इंडिया ने 50 ओवरों में 411 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे। अंडर 19 फाइनल में 400 प्लस का टोटल साइकोलॉजिकल नॉकआउट होता है। हम लोग यहां पर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 500 भी पॉसिबल है। अगर वैभव सूर्यवंशी वहां पर खेलता रहता तो ना सिर्फ उसकी डबल सेंचुरी हो सकती थी, बल्कि इंडिया 500 पार जा सकता था। पर मैनी लम्सडन ने लैप शॉट पे बंदे को आउट कर दिया, लेकिन तब तक इंग्लैंड का मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। इंग्लैंड की चेस की रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन मानिए वो उम्मीद से कुछ कम ही थी। टारगेट 412 का था, ऑब्वियस सी बात है, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो बॉल 1 से ही था। और इसको आप एक पहाड़ नुमा स्कोर कहते हैं जिसको कि आप बिना ऑक्सीजन के चेस करने जा रहे हैं। इंडिया को पहला ब्रेक थ्रू दिया अमरीश ने। इंग्लैंड 19 रन के ऊपर अपना पहला विकेट गंवा चुका था, पर उसके बाद डॉकिंस, बेन मायस और रियो ने फाइट बैक किया। स्कोर 170 क्रॉस कर गया, 7 विकेट बाकी थे। उस समय पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड शायद यहां पर इंडिया को एक टफ फाइट दे सकता है, लेकिन तब 21st ओवर आया, 2 विकेट उसमें निकले, मोमेंटम पूरा का पूरा फ्लिप कर गया। एंड यही सबसे बड़ा मैच का टर्निंग पॉइंट भी बना। एक नाम जो कि यहां पर रिस्पेक्ट पूरी तरीके से डिजर्व करता है वो है कैलेब फाकनर। 115 रन बनाए बंदे ने, 67 बॉल्स में एक ब्रिलियंट 100 मारी। एंड अगर इंग्लैंड इस मैच को रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचा पाया है तो कहीं ना कहीं उसमें इसी बंदे का हाथ था। जेम्स मिंटो के साथ में 92 रन का एक स्टैंड लिया, इंडिया को थोड़ा टेंशन भी दिया, बट फिर अमरीश वापस आया एंड मिंटो को आउट किया। एंड लास्ट में कनिष्क चौहान ने फाकनर को भी चलता कर दिया। और उसके बाद इंग्लैंड की जो रही सही उम्मीदें थी वो खत्म हो गई। एंड इंग्लैंड 311 के ऊपर ऑल आउट हुआ और भारत 100 रनों से इस मैच को जीत गया। अगर हम लोग इस टूर्नामेंट में इंडिया के हीरोज की बात करें तो यकीन मानिए ये जीत सिर्फ एक नॉक का रिजल्ट नहीं थी। देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, 439 रन बनाए बंदे ने। सेमीफाइनल में 33 बॉल्स में 68 रन बनाए थे। और लिस्ट ए में 14 साल में सेंचुरी, मतलब ये अपने आप पे एक रिकॉर्ड होता है। फ्यूचर सुपरस्टार मटेरियल, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वही एरन जॉर्ज ने सेमीज में 115 बनाए अफगानिस्तान के अगेंस्ट।
आयुष मात्रे ने कैप्टनसी दिखाई, हर तरीके से इंपैक्ट दिया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, लीडरशिप। हेनिल पटेल ने यूएसए के अगेंस्ट 5 विकेट लिए, इकनॉमी रही 4.44 की। आर.एस. अम्बरीश फाइनल में 3 विकेट लिए एंड सबसे बड़ा विकेट जो था वो फैक्नर का लिया था, जो कि गेम चेंजर रहा। मतलब ये जो अंडर 19 टीम हम लोग देख रहे हैं, जो बैच हम देख रहे हैं, सिर्फ टैलेंटेड नहीं है बल्कि बैलेंस भी है। जब हम लोग बड़े टूर्नामेंट्स की बात करते हैं ना, तो बड़े टूर्नामेंट कभी भी सिर्फ एक बंदे के द्वारा नहीं जीते जाते या एक परफॉर्मेंस के दम पे नहीं जीते जाते। आपको हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा चाहिए रहता है जो हाथ ऊपर करके बोले कि हाँ साहब ये मैच मैं निकलवाऊंगा। और यहां पर इस टीम में हर मैच में हमको एक नया हीरो देखने के लिए मिला है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कोई ना कोई खिलाड़ी सामने उठकर आया और उसने कहा कि भाई मैं ये मैच निकालूंगा। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर लेगेसी देखिए, इंडिया की 6वां टाइटल आया है। मतलब 6 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हैं मोस्ट एवर, ऑस्ट्रेलिया ने भी 4 जीते हैं, उनसे भी ज्यादा भारत के हो चुके हैं। एंड ये जीत आइसोलेटेड नहीं है। इंडिया ने लास्ट 1 साल में वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीता है और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हमारे पास में है। मतलब आईसीसी ट्रॉफीज में इंडिया का जो इस समय का दौर चल रहा है ना, इस दौर को आप कोई छोटा मोटा दौर मत समझिए। ये कोई कोइंसिडेंटल चीज नहीं है, बल्कि ये सिस्टम का रिजल्ट है, एक रोबस्ट सिस्टम जहां पर कि हम लोग ऐसा क्रिकेट निकाल रहे हैं बाहर जो कि दुनिया के लिए तैयार है। बिगर पिक्चर की हम लोग बात करें तो इतिहास की आप बात कर लीजिए, अंडर 19 विनर्स से ही फ्यूचर स्टार्स भी निकलते हैं। चाहे वो कोहली हो, रोहित हो, धवन हो, पठान हो, युवराज हो, कैफ हो, जडेजा हो, गिल हो, पंत हो, कोई भी हो, ये सब के सब अंडर 19 से ही निकल कर आए हैं। और अब लाइन में कौन है? वैभव, महात्रे, अम्बरीश, हेनिल। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि ट्रांजिशन की एक पाइपलाइन होती है जिससे कि हर कोई गुजरना चाहता है। देखिए वैभव तो यहां पर वैसे भी एक स्पेशल केस है, 14 साल का लड़का है एंड बंदा अभी फर्स्ट टेस्ट लिस्ट 150 स्कोर तोड़ चुका है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में 144 बनाए थे सिर्फ 42 बॉलों में। एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट 100 मारी। ये नॉर्मल ट्रेजेक्टरी नहीं है, ये जनरेशनल एनोमली है एंड इसको हैंडल करना होगा बहुत ही केयरफुली। बीसीसीआई को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए कि बंदे के लिए सीलिंग भी अब छोटी पड़ रही है। अब मेंटेलिटी की भी आप बात कर लीजिए तो इस टीम में आप देखेंगे आपको डर कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगा। इस मैच में भी टीम इंडिया ने पहली बॉल से अटैक करना शुरू किया था, जबकि हमारे विकेट गिर गए थे उसके बावजूद भी लड़कों ने इंटेंट अपना नहीं लूज किया था। 400 बना के भी फील्डिंग में ऐसी इंटेंसिटी दिखाई थी कि फॉकनर को इजी रन्स नहीं दिए थे। एंड यही डिफरेंस होता है एक चैंपियन टीम में और बाकी की लुटपुंजी टीमों में। लेकिन प्रेजेंटेशन सेरेमनी के समय पर भी एक इमोशनल मूवमेंट आया। लड़के के चेहरे के ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर दिखाई दे रहा था सभी के चेहरों पर। और यकीन मानिए उन्होंने कहा कि वी आर नॉट द फ्यूचर, वी आर द प्रेजेंट लोडिंग। एंड सबसे बड़ी बात, कल जो हुआ है वो सिर्फ एक जीत नहीं थी बल्कि वो इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट चैप्टर का एक ओपनिंग सीन है। हर जनरेशन में एक बैच ऐसा आता है जो स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करता है एंड ये वही बैच लग रहा है। और अगर ये ग्रोथ सही डायरेक्शन में चली तो 3 से 4 साल बाद सीनियर टीम में इनका इंपैक्ट आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसीलिए याद रखिएगा, हरारे 2026, वैभव का 175 और इंडिया अंडर 19 चैंपियंस, ये मूवमेंट बाद में हाईलाइट रील में नहीं बल्कि इतिहास की किताबों में दर्ज होता हुआ दिखाई देगा। एंड इसीलिए यहां पर इंडिया की टीम की इतनी ज्यादा तारीफें भी की जा रही हैं।